और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा आत्मानं विद्धि, अपने को देखने की चेष्टा करिए। महर्षि रमन और महर्षि अरविंद दो ऐसे महापुरुष हुए जो कहीं प्रवचन करने नहीं गए, और दोनों के कारण विश्व में प्रसिद्ध हुए उनके आश्रम। पश्चिमी जगत के जितने लोग आते हैं वो प्रायः इन दो आश्रमों में निश्चित रूप से जाते हैं। महर्षि अरविंद तो कभी गए नहीं कहीं, और अगर आप उसमें से पांडिचेरी की जितनी प्रॉपर्टी है उसमें से आधी प्रॉपर्टी अरविंद आश्रम की है। कम से कम 100 मकान होंगे, बेकरी, उसके बाद स्कूल, कॉलेज, अरबिल जिसमें 1000 कमरे, लाइब्रेरी, लॉन्ड्री, किचन, रेस्टोरेंट, और एक से एक अच्छा बिल्कुल वेस्टर्न स्टैंडर्ड का। लेकिन महर्षि अरविंद कभी निकले नहीं। 30 वर्ष की कठिन साधना से सारा अपने आप एक नई सृष्टि का निर्माण हो गया। वे तो अच्छे कपड़े पहनते थे, स्वयं IAS थे, उस समय ICS कहा जाता। अगर उसमें पूरा पास हो जाते तब तो उनको कलेक्टर बनना ही पड़ता, लेकिन उनके मन में क्रांति थी। पिता उनको कलेक्टर बनाना चाहते थे। बड़ी छोटी आयु में इंग्लैंड भेज दिए गए थे। सारी परीक्षाएं देकर आ गए, और भारतवर्ष में केवल एक परीक्षा देनी थी, हॉर्स राइडिंग। उस समय घोड़े पर जाकर दौरा करना गांव में ये ICS अधिकारी का एक काम होता था। पिताजी का अचानक 2 दिन पहले देहांत हुआ। बड़ा कष्ट हुआ उनको। जिस पिता ने मुझे इंग्लैंड में पढ़ाया, मैं उसके सामने बड़ा अधिकारी नहीं बन पाया। 2 दिन के बाद जब ध्यान करने लगे, कुछ पूर्व जन्म की सिद्धि हो इस महापुरुष को, तो उन्होंने मन में सोचा कि अगर पिताजी जीवित होते और मैं पास हो जाता तब तो मुझे निश्चित रूप से अंग्रेजों का गुलाम बनना ही पड़ता, भले मैं कितना भी बड़ा अधिकारी था। अब 2 दिन जब शेष रहे थे, उत्तर क्रिया हो चुकी, बड़े अधिकारियों ने कहा कि आपका खाली हॉर्स राइडिंग का एक पेपर बाकी है। अब अरविंद ने सोचा कि बहुत बढ़िया हुआ, ये तो अपने हाथ की बात है, इसमें पास होना ना होना ये तो अपने हाथ की बात है। जितनी बार वो घोड़े पर चढ़ के चलते, बार बार गिर पड़ते, कभी घोड़ा गिर पड़ता, कभी वो गिर पड़ते, कभी लगाम छूट जाती। बड़े अधिकारियों ने कहा कि हमको बहुत मन में कष्ट है कि हम आपको ICS नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप एक पेपर में फेल हो गए हैं। वो काली के मंदिर में गए और श्रीफल चढ़ाया, बड़ी कृपा किया। यदि ऐसा हो जाता तो मुझे अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ती। उसके बाद क्रांति की, बॉम्ब केस में पकड़े गए। आप सबको मालूम है, एग्जाइलमेंट हुआ, वहां जाकर के उनको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने साधना इतनी सीमा तक पहुंची कि मदर अपने आप स्वयं आ गई। उनका चित्र भी उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन स्वप्न में विद्वान बहुत बड़ा आया जिसने पश्चिम से परिचय कराया, जिसका नाम था पॉल ब्रंटन। लेकिन इससे भी ज्यादा आध्यात्मिक स्थिति तो महर्षि रमन 9वीं कक्षा में पढ़ रहे। 9वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते एक दिन उनको मृत्यु का साक्षात्कार स्वप्न में। प्रातःकाल आकर उन्होंने अपने अध्यापक को ऐसा वर्णन किया जैसा पुराण में, शास्त्रों में पूरा मिलता है। और उन्होंने कहा कि अब मैं कल से पढ़ने नहीं आता, मैं पता लगाना चाहता हूं कि मृत्यु की समस्या क्या है, और मृत्यु की खोज कैसे हो सकती है, और मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। और केवल एक छोटा सा प्रश्न मन में लागा, और महर्षि रमन अपनी साधना में लीन हो गए। साधना में लीन होने के बाद उनको परमात्मा दर्शन हुआ। मैं इसलिए प्रसंग कह रहा था कि हम दूसरों के दोष को देखते हैं, लेकिन जब भी कोई रमन महर्षि के पास जाता तो वो केवल एक ही बात कहते थे, नो thyself, आत्मानं विद्धि, केवल अपने को पहचान।